लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे आप सब? होप सो आप सब बढ़िया है। तो चलिए, लॉन्ग टाइम नो सी हो गया, चलिए वापस से रिज्यूम करते हैं। हम लोग पढ़ क्या रहे? मैंने जैसे बोला, हमने सीबीएसई सिलेबस स्टार्ट किया है, 11-12 सीबीएसई बेसिक कंसेप्ट। बट फिर से बता रही हूँ, जो मैं 11-12 सीबीएसई के बेसिक कंसेप्ट बता रही हूँ वो 11 स्टेट को भी काम आते हैं, वो बीकॉम बीबीए में भी टॉपिक्स रहेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। तो ये बिजनेस स्टडीज हर जगह हमको काम आने वाला है, बीकॉम बीबीए इन सब में भी काम आने वाला है, टिल एमकॉम। अगर आप मास्टर्स करते हैं तो वहां पे भी आपको ये सब्जेक्ट काम आने वाला है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट मैनेजमेंट एंड ऑल है। तो अभी करंटली हम क्या पोजीशन पे हैं? मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया है। बिजनेस स्टडीज अगर प्रॉपर बात करें 11 सीबीएसई का, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका कवर करवा दिया, जिसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सो ऑन। अभी हमने चालू किया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। 11 सीबीएसई का भी टॉपिक है, 11 स्टेट का भी टॉपिक है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक मैंने आपको छोटे छोटे मीनिंग शॉर्ट्स में अपलोड किए हैं। अब आते हैं प्रॉपर मेन टॉपिक पे, जैसे कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के क्या फीचर्स होंगे, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या होंगे, जिसपे आपको क्वेश्चन, या आप सीबीएसई वाले तो केस स्टडी फॉर्म में, या जो भी आपको पैटर्न रहता है आपका एग्जाम्स का, उस हिसाब से आएंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इजी टॉपिक है। आप एक बार भी अच्छे से अगर सुनते हैं और कीवर्ड्स याद कर लेते हैं तो आपको अच्छे से ये टॉपिक लिखना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न वो होता है जहां वन मैन शो होता है, सिंगल पर्सन। जब भी कोई बोले सोल ट्रेडिंग, जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ती थी तो मैं हमेशा सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब अपनी एरिया के किराने वाले की शॉप को इमेजिन करती थी। किराने की शॉप वाला है, वो अकेला पर्सन बैठा है। तो मेरे दिमाग में हमेशा क्या होता था, जब मैं सोल ट्रेडिंग पर्सन, क्योंकि अपन इमेजिन करते हैं ना तो वो चीजें इजी लगती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब मेरी एरिया के किराने वाला शॉप का, किराने वाले की शॉप है, उसमें वो अकेला बैठा है, सब चीजें वो खुद ही मैनेज कर रहा है, दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, आपको जो भी विजुअलाइजेशन लेना है आपको ले सकते हैं, तो इजी जाता है टॉपिक समझने में, ठीक है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न अब बुक लैंग्वेज में समझते हैं। हमने ओरल एक्सप्लेनेशंस बहुत देख लिया, अब कंटेंट ऐसा देखते हैं कि हमको एक्चुअल एग्जाम्स में जो लिखना है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब सोल मतलब सिंगल, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस करने के लिए, कंसर्न मतलब इंस्टीट्यूट या मतलब आइडेंटिटी हो जिसकी, ठीक है। अब सबसे पहली चीज फॉर्मेशन देखते हैं। सोल ट्रेडर मतलब सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, मतलब सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके फायदे क्या होते हैं, क्या क्या चीजें दिखती है हमको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, द टर्म सोल इम्प्लाइज ओनली एंड प्रोप्राइटर रेफर्स टू द ओनर। तो ओनली ओनर यानी सोल प्रोप्राइटर होता है। अब इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी दी हुई है, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन, मैनेज एंड कंट्रोल। सिंपल है, मेरी एरिया की किराने की शॉप वाला ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल खुद ही करता है। बैठता वो है, दुकान उसकी, कंट्रोल उसका, कोई आएगा तो उसको सामान पैक करके देना, उससे कैश लेना। ओनरशिप मैनेजमेंट पूरा, दुकान में कितना स्टॉक है, कुछ खत्म हुआ तो दिन को दुकान बंद करके जाएगा, फिर वो जाके मार्केट से लेके आएगा, जो भी चीजें वो लिखता है कॉपी में। कभी हम जाए ना कि ये चीज है तो उसके पास नहीं रहती ना, तो वो लिख लेता है कॉपी में कि मुझे जाके ये मार्केट से लेके आनी है। तो सिंपल है, ओनरशिप मतलब सोल ट्रेडिंग बिजनेस का ओनर हो, मैनेजमेंट सब उसको मैनेज करना है, दुकान का सामान भी उसको जमाना है, कस्टमर आया उसको भी खुद ही देखना है, कोई कैश देगा, सामान लेगा उसको पैक करके देना, उससे कैश लेना, दुकान में कुछ कम ज्यादा है तो वो चीजें भी उसको खुद ही, दुकान खोलना खुद ही है, बंद खुद ही करना है। ऐसे हम नॉर्मल बात करें, सिंपल सा सोल ट्रेडर किराने की शॉप वाला। हम ऐसे एकदम भी नहीं बोल सकते, किराने की शॉप बड़ी भी होती है जहां बहुत सारे लड़के रखे होते हैं, बट टॉपिक समझने के लिए आप सिंपल इमेजिनेशन करें, एक छोटी नॉर्मल किराने की दुकान है जिसमें एक सिंगल पर्सन वो किराने की दुकान चला रहा है, तो आपको इजीली टॉपिक समझेगा। दुकान खोलना उसको है, बंद उसको करना है, ओनरशिप उसकी, वो अकेला ही ओनर है, मैनेज पूरा उसको खुद ही करना है। कोई कस्टमर आया तो उसको सामान खुद ही देना, उससे कैश लेना, उसके बाद दुकान में कुछ भी कम ज्यादा है तो वो जाके मार्केट से लेके आना, दुकान का स्टॉक मैनेज करना, पूरा होने के बाद हिसाब करके रात को दुकान बंद करके उसको खुद ही जाना है, ठीक है। कंट्रोल, पूरी दुकान पे कंट्रोल उसका, को किसी से पूछ के कम ज्यादा चीजें नहीं करना, उसको जो लगता है वो अपने हिसाब से चीजें करेगा। Who is recipient of all profit? अब सब कुछ मेरे हाथ में, ओनरशिप मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो सारा प्रॉफिट भी मेरा, एंड बेरर ऑफ ऑल रिस्क, तो सारी रिस्क भी मेरी। मतलब ना, अगर सिंगल पर्सन है, हमको अच्छा लगता है देखने में, वहां जितना कमा रहा है सब खुद ही रख रहा है, पूरा कंट्रोल उसका है, किसी से नहीं पूछना है। बट जब रिस्क आएगी तो रिस्क भी किसकी होगी, सोल ट्रेडर की होगी, ठीक है। ये सिंपल बेसिक मीनिंग था जो मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर चुकी हूँ, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए जस्ट ये रिपीटेशन। अब फीचर्स पे आते हैं।
फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये फीचर्स है फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लाइबिलिटी, रिस्क बेरर, कंट्रोल, नो सेपरेट आइडेंटिटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सोल ट्रेडिंग यानी किराने की शॉप अगर हम इमेजिन कर रहे हैं अपने एग्जांपल में, तो अगर उसको जब दुकान चालू करनी है, सपोज मुझे अपने किराने की दुकान चालू करनी है, तो मैं जब चाहूँ कहीं भी एरिया में या तो खरीदूंगी या तो किराए पे लेके चालू कर सकती हूँ, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, पैसा मेरा है तो मैं अपने हिसाब से करूंगी। ठीक है, यही अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर को पूछना पड़ेगा ये एरिया में चलेगा क्या, इतने रेट की चलेगी क्या, फिर सामान क्या रखेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, बट सोल ट्रेडर को किसी से नहीं पूछना होता। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, आज दुकान चालू भी करनी है तो अपनी मर्जी से चालू करनी, कल को लगता है नहीं चल रहा है या मुझे ये बिजनेस में मजा नहीं आ रहा है, मुझे दुकान बंद करनी है तो मैं बंद भी कर लूंगी। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर क्या होता है इसका, इजी। सोल प्रोप्राइटरशिप इज वेरी इजी टू स्टार्ट, इसमें नो लीगल फॉर्मेलिटीज होती, किसी को भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न दुकान चालू करनी है या सोल ट्रेडिंग बिजनेस चालू करना है, आप कंपनी नहीं चालू करो या पार्टनरशिप की एग्रीमेंट करना है कंपनी कि आपको पूरा कंपनी फॉर्मेशन करना है, एक सिंपल सोल ट्रेडिंग मतलब सिंगल पर्सन बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसमें ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं रहती, गुमास्ता वगैरह सर्टिफिकेट्स रहते हैं वो बहुत इजीली मिल जाते हैं। टू स्टार्ट दो इन सम केसेस मेरे पर एकदम एक्सेप्शनली कुछ आप रेयर बिजनेस करो जिसमें लाइसेंस चाहिए तो ठीक है, बाकी नॉर्मल सोल ट्रेडिंग कंसर्न तो ऐसी चालू हो जाती है। ठीक है, देयर इज नो सेपरेट लॉ, ऐसे कोई लॉ नहीं बना है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक्ट, ऐसा हमने कभी एक्ट नहीं पढ़ा। आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे, आप हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे, आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, आप कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पढ़ोगे, बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न का कोई एक्ट नहीं है, यानी अगर कोई एक्ट नहीं है तो हमको उसके हिसाब से नहीं चलना है। इट कैन बी इजीली डिजोल्व, सेम सेंस डिजोल्व मतलब अगर बंद भी करना है तो किसी से पूछ के नहीं करना है। When the sole trader is interested, मुझे लगता है अब मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे लगता है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, या मुझे लगता है कि मेरी एज हो गई अब मुझे ये बिजनेस में नहीं अकेले कर पाऊंगी, तो मैं बंद कर सकती हूँ। सो देयर इज एज इन फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर, तो सिंपल सा पॉइंट है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न चालू करना और बंद करना दोनों इजी है, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। सेकेंड कीवर्ड है कि इसमें किसी की परमिशन नहीं लगती। नेक्स्ट लाइबिलिटी, मैंने ये शॉर्ट्स में भी शायद पॉइंट अपलोड किया था। जब बात आती है लाइबिलिटी, तो लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये पॉइंट्स क्या होते हैं, सिंपल होता है। लाइबिलिटी में दो ही चीजें दिखेंगी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, या तो लाइबिलिटी लिमिटेड है या तो अनलिमिटेड। सिंपल है बेटा, अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो कोई आपके पर्सनल असेट्स को हाथ नहीं लगा सकता, कोई आपका घर के सामान को आके उठा नहीं सकता। बट जब बात करेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, किसी भी केस में अलग अलग फॉर्म्स में आप अलग अलग पढ़ोगे, जब बात करोगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जहां वर्ड देखा तो इमेजिन करना कि अगर बिजनेस का पैसा पूरी नहीं पड़ा तो लोग आके आपके घर का सामान उठा के बेच के पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी, सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। The liability of the owner sole trader is unlimited. It means that the owners personally liable for the payment. Owner यानी इस जो वन मैन शो बोल रहे हैं, जो इतना हैप्पी दिख रहा है कि सारा प्रॉफिट मेरा, दुकान मेरी मर्जी से चल रही, मुझे किसी से नहीं पूछना, जब चाहे चालू करूं जब चाहे बंद करूं, मेरी मर्जी। बट जब अगर रिस्क आती है या अगर बात ऐसी आती है कि लॉस हो गया और कर्जा हो गया, तो फिर इसकी मर्जी नहीं चलेगी, फिर क्रेडिटर्स आके, उधारी वाले आके इसके घर का सामान बेच कर भी पैसा वसूल कर सकते हैं। If assets of the business are not sufficient to meet, ऐसा नहीं है बिजनेस के असेट्स को ही पहले वैल्यू किया जाएगा। अगर बिजनेस के ऐसे भी कोई मुंह उठा के आपके घर का सामान नहीं बेच देगा, बट अगर आपके बिजनेस के असेट्स पूरे नहीं पड़ते, जिसको बोलते हैं दिवालिया निकलना, हाथ खड़े करना, लेमन लैंग्वेज में ये बोलते हैं, तो उस केस में आपको क्या होगा कि सोल ट्रेडर के घर का सामान उठा सकते हैं लीगली। इन अदर वर्ड्स, इस पर्सनल प्रॉपर्टी में बी सोल्ड, उसकी प्रॉपर्टी बेची जा सकती है टू पे द बिजनेस डेट्स इन केस डेट्स एक्सीड द एसेट। जब आपके बिजनेस के एसेट्स पूरे ना बढ़े तो आपकी घर के एसेट्स को बेचकर आपका सामान आप पैसे वसूल लेंगे सामने वाले। थर्ड, सोल रिस्क बेयर, अगर वो खुश है कि सारा प्रॉफिट मेरा, तो ये भी चीज उसको बैक ऑफ द माइंड करनी, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर प्रॉफिट आपका है तो रिस्क एंड लॉसेस भी पूरे आपके हैं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि मुझे प्रॉफिट किसी से शेयर नहीं करना, वाह, तो आपको फिर रिस्क भी कोई शेयर करने नहीं आएगा, फिर आपका लॉस भी कोई शेयर करने नहीं आएगा। सोल प्रोप्राइटर इज द सोल ओनर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिजनेस अफेयर्स। कुछ भी है, नफा नुकसान, अप डाउन, एवरीथिंग सोल ट्रेडर इज सिंगली रिस्पॉन्सिबल। एनी रिस्क और फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न बाय ऑल बाय हिम। कुछ भी होता है, किसी भी टाइप की रिस्क आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है, ज्यादा नुकसान होता है, कम नुकसान होता है, सब चीज किसको बेयर करनी है, सोल ट्रेडर। सिमिलरली बिजनेस इज सक्सेसफुल, वैसे बिजनेस मतलब टू कॉइन, अगर प्रॉफिट है तो वो भी सारा उसका, बट लॉस या रिस्क है तो वो भी सारा उसका। फोर्थ, कंट्रोल,
जो मैंने लिखा है वन मैन शो, पूरा कंट्रोल इसके हाथ में, सारी कमान इसके हाथ में दी हुई है, ये जैसा चाहे वैसे बिजनेस चला सकता है। सोल ट्रेडर इज वन मैन शो, राइट टू रन द बिजनेस एंड टू मेक ऑल डिसीजन, सारे डिसीजन उसके हाथ में, उससे किसी से नहीं पूछना। नेक्स्ट, नो सेपरेट आइडेंटिटी, मतलब जैसे कि अगर मैं बात करूं टाटा इंडस्ट्री या रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी की अलग आइडेंटिटी है, रिलायंस इंडस्ट्री की, दो हम ऐसे बोलते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी की है, बट लीगल टर्म्स में अगर आप देखें तो अंबानी के एसेट्स अलग है, उसके प्रॉपर्टी उसके नाम पे चीजें अलग है। रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस लिमिटेड के नाम पे जितनी कंपनीज बनी उसकी अलग आइडेंटिटी, जो आपकी अकाउंट्स की लैंग्वेज में होते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा नहीं होता है। सोल ट्रेडिंग मतलब वो ही सब होता है, उसकी सेपरेट, क्योंकि लॉ ही नहीं है ना, जब लॉ नहीं है तो आपकी अलग पहचान नहीं होती, आप भी वही, आपका बिजनेस भी वही, आपको क्या किया जाता है, मर्ज करके देखा जाता है। A sole proprietor has no legal existence, that is in the eyes of law no distinction is made. Eyes of law में ये डिस्टिंक्शन नहीं देखा जाएगा कि जब आपको कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ भी होता है, फ्यूचर में कोई लीगल केस आता है या कुछ, तो आपको ये बोला जाएगा कि बिजनेस आपका, तो सारी चार्जेस भी किस पे लगेंगे, आपके। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते जैसे मैंने लिखा रेशमा किराना स्टोर, ठीक है, तो आप ऐसा बोलिए रेशमा किराना स्टोर पे केस करो, मैं रेशमा देवानी तो अलग हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल सकती। रेशमा देवानी और रेशमा किराना स्टोर एक ही है, क्योंकि सोल ट्रेडर का कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो कोई केस चलेगा यानी रेशमा किराना स्टोर पे चल रहा है यानी रेशमा देवानी पे ही चल रहा है, क्योंकि हमारा आइज ऑफ लॉ में कोई अलग पहचान नहीं, मेरा आधार कार्ड मेरे पैन कार्ड पे ही वो खुला है, ठीक है। एज ए रिजल्ट ओनर इज हेड, तो क्या होगा मैम अगर अलग आइडेंटिटी नहीं है, तो सिंपल जो भी केस चलेगा वो मेरे पे चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे अदर फॉर्म्स तो आपको समझेगा, जैसे अगर आप कंपनी हो तो केस चलेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, तो कंपनी पे चलेगा, तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में कंपनी में सब लायबल रहते हैं, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो भी केसेस चलेंगे कंपनी के नाम के एसेट्स वगैरह वो सब चीजें बेची जाएगी और करी जाएंगी, वहां पे अलग कंसेप्ट होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अब सोल ट्रेडर का बहुत अच्छी बात है, सिंगल पर्सन, वन मैन शो, सारे प्रॉफिट उसके, सारे डिसीजन उसके, ओनरशिप उसका, मैनेजमेंट उसका, कंट्रोल उसका। बट एक चीज है कि ये है तो बिजनेस है, इसको कुछ भी हुआ, सर्दी है, बुखार है, बीमार है या इसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद, ये चीज है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, एक पार्टनर की डेथ हुई तो दूसरे पार्टनर्स बिजनेस चला सकते हैं। कंपनी है, अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ होता है तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बाकी लोग हैं जो चला सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली है, अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो बाकी को पार्टनर्स में से कोई कर्ता बन जाएगा और बिजनेस चलेगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक ड्रॉबैक है कि अगर सोल ट्रेडर हिला, उसको कुछ भी हुआ तो बिजनेस पूरा बंद हो जाता है, क्योंकि वो अकेला चला रहा है ना। अगर वो ही डाउन हो गया किसी भी रीजन से, उसकी हेल्थ इश्यूज हो गए कि वो अब नहीं चला सकता या उसकी डेथ हो गई, तो बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो उसकी कंटिन्यूटी नहीं रहती, लॉन्ग लाइफ नहीं रहती है। जब तक सोल ट्रेडर तंदुरुस्त है तब तक सोल ट्रेडिंग बिजनेस चलेगा। एज अ ओनर एंड बिजनेस आर वन एंड द सेम एंटिटी, डेथ एंड फिजिकल अलाइनमेंट, कुछ भी होता है, उसकी डेथ होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, इंसॉल्वेंटी से होती है, दिवाला निकलता है, तो सब चीजें क्या करती है, डायरेक्ट अफेक्ट करती है उसके बिजनेस को। सिंपल सा टॉपिक था, फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न में फॉर्मेशन एंड क्लोजर, लाइबिलिटी, रिस्क बेरर, कंट्रोल, नो सेपरेट एंटिटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सिंपल सा टॉपिक, होप सो आपको समझा। सोल ट्रेडिंग पढ़ते टाइम सिंपल इमेजिनेशन करना, आपकी एरिया की किराने की शॉप वाला एक जो छोटी सी दुकान खोल के अकेला बैठा है, तो सब समझ में आएगा इजीली। ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल, रिस्क, प्रॉफिट, लॉस, कंटिन्यूटी, सब चीजें इमेजिन करोगे तो बहुत सिंपल समझेगा। होप सो आपको समझा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैरिट्स एंड डीमैरिट्स पर।